हैप्पी होली। आज मैं आपको छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ पंचायती राज के बारे में। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में पंचायती राज है उसका सफ़र मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय पर 4 समितियाँ गठित की गई। ये चारों ही समितियाँ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें जो पहली समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता अध्ययन दल था, ये कब गठित हुआ 1958 में। और उसके बाद में अशोक मेहता समिति ये है 1974 में। फिर है GVK राव समिति 1985 में। फिर है MM सिंघवी समिति 1986 में। अच्छा, अब पहली बार जवाहर रोजगार योजना के तहत केंद्र ने ग्रामीण विकास के धन का एक अंश सीधे ग्राम सभाओं को दिया। 1989 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64th संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन तब तक 8वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। वर्ष 1992 में संसद ने 73वां संशोधन विधेयक पारित किया और 21 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी। इस संशोधन के कारण पंचायतें केंद्र एवं राज्य सरकारों के समान संवैधानिक दर्जा पा गई। कौन सा संशोधन है जिसके तहत संवैधानिक दर्जा पा लिया पंचायतों ने? तो वो है 73वां 73rd। ठीक है, आप इसके आगे 73वें संविधान संशोधन से संविधान की धारा 243 243 भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में। तो धारा 243 को प्रतिस्थापित करते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस नई धारा को जोड़ते समय राज्यों के पंचायत राज संबंधी कानून बनाने का अधिकार समाप्त तो नहीं किया गया, परंतु इस धारा की व्यवस्थाओं से उस अधिकार को सुधार दिया गया। इसी संविधान संशोधन से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर, कौन से संशोधन से? 73वें 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 ऐसे विषयों की सूची बना दी गई जिन पर निर्णय लेने का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया। ठीक है, 29 ऐसे विषयों की सूची बना दी गई जिन पर अधिकार लेने का जो निर्णय था वो किसको दिया गया? अधिकार पंचायतों को। तो आशा है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी हैं वो पूरी लगन से लगे होंगे। और मैं जो भी कुछ इस समय राजनीतिक अस्थिरता ये सब वातावरण चल रहा है उत्तराखंड में, कृपया इन सब बातों पे विद्यार्थी ध्यान न दें और बिल्कुल अपनी नज़र अर्जुन की तरह, जैसे उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। देखिए, एक दिन इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच में एग्ज़ाम होता रह जाएगा, लेकिन क्या आप उसी दिन एकदम से तैयारी कर लेंगे? देखिए, मन को साधने से सब कुछ सकता है और जिसने मन को साध लिया वो कुछ भी साध सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो या इस दुनिया के कोई लक्ष्य हो, कुछ भी हो। तो जो भी करें अपने मन को एकाग्रचित्त होकर करें। और हमेशा दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ की होती हैं और कुछ चीज़ें हाथ से बाहर की होती हैं। तो अपने हाथ की चीज़ क्या है? आपके हाथ की चीज़ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। और इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो आज डाला है। होली के दिन भी देखिए, ये गुलाल भी लगा हुआ है मेरे कपड़ों में। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी दिन जब भी आपको मौका मिले, कृपया अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, चाहे वो कोई भी दिन हो। देखिए, आपको पता है, आपको लगता है आज हमारी ज़िंदगी बेरंग है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और दूसरों को भी पैरों पे खड़े होने में, दूसरों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने में उनकी हेल्प जब करेंगे, आप अपनों को खुशियाँ देंगे, तो वो होली आपको कितने गुना मज़ा देगी ना इस होली से, वो आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके आगे ये पढ़ना तो कुछ भी नहीं है। और जो ये कष्ट है, आप उस दिन सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूँ और मुझे पता है, चाहे अपना पैसा चाहे वो थोड़ा भी हो, उसको जिस हक से आप खर्च कर सकते हैं, वो हक किसी के भी पैसे, किसी के आगे आप हाथ पसारेंगे, आपको उसको बताना पड़ेगा किस लिए आपको पैसा चाहिए। तो कृपया करके इंडिपेंडेंट पैसा बनिए। पैसा, अपना पैसा पे जो अधिकार होता है वो किसी के पैसे पर नहीं होता। और आप जब आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं होगा तो आप स्वाभिमान से ज़िंदगी कैसे जिएंगे? कैसे आपको दिख रहा होगा कि कोई सच में किसी को ज़रूरत है हेल्प की, आप हेल्प कर पाएंगे? दूसरे के पैसे से थोड़ी हेल्प कर पाएंगे, लेकिन जब आपका अपना होगा तो आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले समाज को बदलने से पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। पहले खुद को स्ट्रांग बनाइए। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ ये सब बातें क्योंकि मेरा समय निकल चुका है ये प्रिपरेशन वगैरह करने का। मेरे को तो काफ़ी बीमारियों ने इस तरीके से
मैं ग्रसित हूँ इस टाइम कि मैं अपनी जॉब कर लूँ, इस समय मेरे लिए यही काफ़ी है। आगे परीक्षा देना ये सब तो दूर की बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। और जो मैंने पूर्व में पढ़ाई की उसके कारण आज मैं जॉब कर पा रही हूँ, और मैं आज खुद को देखती हूँ कि कितने डिसीज़न मैं ले पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट बनिए। इंडिपेंडेंट बनने से बड़ा सुख दुनिया में शायद कोई भी नहीं है, शायद कोई भी नहीं है। तो कृपया करके मेरी बातों पर यकीन कीजिए, पढ़िए 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 और पढ़िए। हाँ, थोड़ा बहुत समय एंजॉयमेंट के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी भी मत भूलिए। एक भी दिन, जब तक विवेकानंद का कोटेशन याद है ना, उठिए जागिए और तब तक मत सोइए जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल ना जाए। तो बस तब तक लगे रहिए। और अपने कलाम जी ने भी कहा था, है ना, कहा था ना कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हम खुली आंखों से देखते हैं और जो हमें सोने नहीं देते। तो सोइए मत, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हैप्पी होली।